हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक माय वर्ल्ड ट्रेड। आज हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक एनालिसिस। देखो, और आज का टॉपिक है साइज और कैंडलस्टिक बॉडी और उसका सीक्रेट मीनिंग, यानी क्या है कि कैंडलस्टिक कैसे काम करता है, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आओ चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, आपको ये तो आप देखो किस किस के बारे में बात करेंगे। साइज ऑफ कैंडलस्टिक बॉडी, लेंथ ऑफ शैडो, बॉडी ऑफ शैडो रेशियो और मोमेंटम और पोजीशन कैंडलस्टिक बॉडी, इनके बारे में अपन बात करते हैं। अब देखो, बॉडी दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो लॉन्ग बॉडी और एक शॉर्ट बॉडी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाइंग और सेलिंग प्रेशर होता है, इसमें वीक बाइंग और सेलिंग प्रेशर होता है। ठीक है, चलो अपन चलते हैं अब कैंडल की बॉडी की तरफ। तो इसके ऊपर तो आपको बताया दिया था, अब इसके नीचे से। ठीक है, आई थिंक आपको अब दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है। ओके, चलते हैं। अगर आप कैंडल की बॉडी, यानी अगर कैंडल का बॉडी लंबा है, लॉन्ग बॉडी है, इसका मतलब है मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग प्रेशर है। अगर बॉडी क्या है, लंबा है, तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग। अगर ये दोनों बॉडी अगर लंबा है तो सेलिंग या फिर बाइंग, दोनों में से एक इसका क्या है, प्रेशर है मार्केट में। मतलब बायर या सेलर फुल कंट्रोल में है। अगर कैंडल का बॉडी छोटा शॉर्ट बॉडी है, इसका मतलब है आप मार्केट में वीक प्रेशर यानी कंफ्यूजन है, यानी मार्केट में क्या है, कंफ्यूजन है। ये क्या बन जाती है फिर, जो टी शेप में बन जाती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, मैंने कैंडल स्टिक में बता रखा है सब कुछ, इसको एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे से। ठीक है, ये इसको तो मैंने बता रखा है। यानी अपन बात करते हैं अपने मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है ना, लॉन्ग बॉडी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है। लॉन्ग बॉडी में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है। शॉर्ट यानी लॉन्ग बॉडी हुई, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ। ठीक है, जैसे लॉन्ग बॉडी बनी और इसमें क्या है, अपर शैडो और लोअर शैडो छोटी होती है। ठीक है, मार्केट में वीक प्रेशर यानी कंफ्यूज सॉरी शॉर्ट कैंडल वीक मोमेंटम होता है। जैसे शॉर्ट कैंडल बनी, इसका क्या मतलब हुआ कि वीक मोमेंटम हुआ। ठीक है, ये एक सिंपल रूल है जो हर ट्रेडर को याद रखना चाहिए। ठीक है, अगर कैंडल की शैडो बड़ी है, इसका मतलब प्राइस रिजेक्ट हुआ है। अगर कैंडल की क्या है, शैडो बड़ी है, तो इसका मतलब क्या, प्राइस रिजेक्ट हुआ है। जितना बड़ा बॉडी और छोटी, जितनी बड़ी बॉडी, ठीक है, बॉडी जितनी बड़ी होगी, ये बॉडी जो ये बॉडी जितनी बड़ी होगी और ये शैडो जितनी छोटी होगी, क्या शैडो जितनी छोटी होगी उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा। क्या होगा, उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा। और जितनी बड़ी शैडो और छोटा बॉडी उतना वीक, यानी जितनी बड़ी शैडो होगी और बॉडी जितनी छोटी होगी उतना ही वीक स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल की। बुलिश यानी बाइंग है ना, ग्रीन लॉन्ग कैंडल बायर। ग्रीन लॉन्ग कैंडल का मतलब है कि बायर क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, बायर क्या है, स्ट्रॉन्ग है, डिमांड बढ़ रही है, प्राइस ऊपर जाएगा। और बेरिश कैंडल का मतलब है जो बेरिश कैंडल है, रेड कैंडल है, रेड लॉन्ग कैंडल सेलर क्या स्ट्रॉन्ग है, सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस नीचे गिर सकता है। क्या सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसका मतलब होता है कि सप्लाई बढ़ रही है और प्राइस क्या हो सकता है, नीचे गिर सकता है। ठीक है, कभी भी सिर्फ एक कैंडल पे ट्रेड मत करो, ऑलवेज कंबाइन विथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या ट्रेंड, इनके साथ चलना है हमेशा। ठीक है, अब आपको आई थिंक ये समझ में आ गया। अगर जितनी बड़ी बॉडी होगी, ठीक है, और जितनी छोटी ये जो विक होगी, ऊपर नीचे जो शैडो बोलते हैं इसको, उतना ही अपना मोमेंटम क्या होगा, हाई यानी बुलिश होगा। इसमें देखो, जैसे ग्रीन कैंडल लेते इसमें क्या होगा, बुलिश यानी बाइंग प्रेशर होगा, इसके अंदर क्या होगा, बाइंग प्रेशर। अगर बेरिश की बात करें तो जितना बड़ी बॉडी और जितनी छोटी ये जो अपर शैडो और लोअर शैडो होगी, उतना ही क्या होगा, सेलिंग प्रेशर होगा। ठीक है, और जितनी छोटी ये बॉडी होगी और शैडो जितनी बड़ी होगी, इसमें क्या है, वीक बाइंग प्रेशर और इसमें क्या है, वीक सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, ये लॉन्ग बॉडी एवरेज बॉडी ये हो जाती है, जैसे बार बार अपन को अधिकतर देखने को यही मिलती है एवरेज, ये शॉर्ट बॉडी है। ठीक है, लॉन्ग बॉडी, एवरेज बॉडी, शॉर्ट बॉडी, ये भी बेरिश सेलिंग में भी होता है। ठीक है, अब क्या होता है, डिमांड का मतलब है कि अब देखो, एक सिंपल सा फंडा क्या है कि डिमांड का मतलब है कि प्राइस ऊपर जाएगा और सप्लाई का मतलब प्राइस नीचे आएगा। सप्लाई का मतलब मार्केट में ज्यादा मात्रा आ गई उसकी,
तो किसी भी चीज की अगर ज्यादा मात्रा आ जाती है तो क्या हो जाता है कि प्राइस गिर जाता है। और डिमांड का मतलब है जिस चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो उसका भाव हमेशा ऊपर चला जाता है। अपन सिंपल भाषा में समझते हैं तो उसको क्या है, उसके यानी खरीदार बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आपको ऐसा सिंपल और पावरफुल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट चाहिए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।